एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और मैं आपको आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस भी बताऊंगी कि आपको सेंटेंस में देखकर कैसे पता चलेगा कि आपका ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए। और अगर आपने अभी तक पिछले टेंसेस वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किन सेंटेंसेस में यूज होता है? ये उन सेंटेंसेस में यूज होता है जिसमें कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो वो एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। तो एक एक्शन जो शुरू हुआ एक सर्टेन पॉइंट पर पास्ट में, है ना, कंटिन्यू हुआ कुछ समय तक पास्ट में और फिनिश हो गया पास्ट में ही। तो ये तो था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें कोई काम आपका पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। जिस टाइम आप उस एक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें भी वो चल रहा है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश had been sleeping for 2 hours when his father entered the room. रमेश 2 घंटे से सो रहा था जब उसके फादर रूम में आए। तो सबसे पहली पहचान तो आपकी सेंटेंस की फॉर या सिंस ही होती है कि अगर किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस दिया होगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अब आप ये सोचोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो फॉर और सिंस लगता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस में इंडिकेशन दी होगी जिससे आपको देख के पता चलेगा कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए। जैसे इसमें जो आगे का सेंटेंस है, अगर आप देखोगे व्हेन हिज फादर एंटर्ड द रूम, है ना, तो आपका ये एक्टिविटी कब हो रहा है? पास्ट में। आपको ये इंडिकेशन गिवन है, एंटर्ड दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो यूज होती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसीलिए ये सेंटेंस आपका पास्ट में हुआ, इसीलिए यहाँ पर आप हैड बीन का यूज करोगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड बीन प्लेइंग चेस द होल डे यस्टरडे। अब इसमें आप कहोगे कि ना फॉर दिया हुआ है ना सिंस दिया हुआ है, तो फिर हमने हैड बीन प्लेइंग का यूज क्यों किया? तो कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब वो एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? एक तो यही हो गया द होल डे, सिंस और फॉर हो गया, और हो गया आपका हाउ लॉन्ग, और कौन सा हो सकता है हमारा थ्रू आउट, और हो सकता है ऑल अलोंग। तो ये कुछ टाइम एक्सप्रेशंस है जिसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर सकते हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर सकते हो। तो इस सेंटेंस में आपको येस्टरडे गिवन था, येस्टरडे तो पास्ट का ही टाइम हो गया ना, तो ये इंडिकेशन आपको दी हुई है, इसलिए इसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाओगे सेंटेंस को। अब इसका हम एक बार सेंटेंस फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। तो ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है अगर आपको पॉजिटिव में बनाना है, और यही सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव में बनाना है तो आप हैड के बाद नॉट का यूज करोगे। तो आपका हो जाएगा हैड प्लस नॉट प्लस बीन, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। इसका एक बार हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का यूज हुआ, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेट प्लस आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यू, और सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज होता है। सिंस और फॉर का यूज मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी कि सिंस किसके साथ यूज होता है और फॉर किसके साथ यूज होता है। और यही सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव में बनाना है तो आप आई हैड के बाद नॉट का यूज करोगे, आई हैड नॉट बीन। तो ये तो था आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में आप हैड यूज करोगे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस और प्लस आपका आ जाएगा टाइम। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है अगर आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हैड शी बीन प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट फॉर 2 आवर्स। क्या वो पिछले 2 घंटे से असाइनमेंट प्रिपेयर कर रही थी? तो यहाँ पर आपका हैड आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट शी, फिर शी के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर प्लस आईएनजी, असाइनमेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स से पहले फॉर का यूज होता है। अगर इसी को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप अगर हैड के साथ नॉट का यूज करते हो तो आप यहाँ पर हैडंट कर दोगे, हैड के जगह आप यहाँ पर हैडंट कर दोगे। और नहीं तो आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज कर सकते हो, फिर आप लिखोगे हैड शी नॉट बीन। तो नेगेटिव वाला इस तरीके से फॉर्म हो सकता है, या तो आप हैड के एकदम बाद नॉट लगाओ तो आप हैडंट लिखोगे, नहीं तो आप सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हो जिसमें आप शी के बाद नॉट लगाओगे। तो ये तो था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको मैं आपको टेबुलर फॉर्म में भी दे दूंगी, ये आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम फॉर और सिंस का यूज देखते हैं। तो फॉर और सिंस का यूज कहाँ पर होता है? फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम बताता है और सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। मतलब समझो जैसे आपको दिया हुआ है लास्ट वीक, ठीक है, तो लास्ट वीक आपका आएगा फॉर के साथ। लेकिन अगर आपको उस लास्ट वीक में कोई पर्टिकुलर डे उठा के दे दिया मंडे, तो फिर आपका सिंस यूज होगा। तो फॉर लास्ट वीक या फिर सिंस मंडे। ऐसे ही अगर आपको दिया हुआ है 2 आवर्स, है ना, तो आपको एक टाइम पीरियड दे दिया 2 घंटे से, तो आप फॉर का यूज करोगे। लेकिन उसी 2 घंटे में आपको कोई टाइम दे दिया, सपोज आपको दे दिया 8 AM, है ना, तो 8 AM आपका सिंस के साथ यूज होगा, सिंस 8 AM। ऐसे ही आपका मंथ के साथ हो गया, मंथ में आपको या तो आपको दे दिया फॉर लास्ट 2 मंथ्स, तो लास्ट 2 मंथ्स एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर मंथ दिया है ना, तो सिंस में, तो मे आपका यूज हो जाएगा सिंस के साथ और फॉर हो जाएगा फॉर लास्ट 2 मंथ्स। तो इस तरीके से फॉर यूज होता है और सिंस यूज होता है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि फॉर किस किस के साथ यूज होगा और सिंस किस किस के साथ यूज होगा। फॉर हो गया 2 आवर्स, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, लास्ट 3 आवर्स, 2 डेज। डेट तो नहीं दी हुई कोई पर्टिकुलर, अगर आपको डेट गिवन होगी, जैसे आपको दी हुई है 30 जून, है ना, तो एक पर्टिकुलर डेट दे दी, तो डेट हो गई आपका सिंस के साथ, तो सिंस 30 जून। और अगर डे ऐसे करके दिया हुआ है 2 डेज, तो एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, तो आपका फॉर के साथ आएगा। फॉर लास्ट 7 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर लास्ट 1 वीक, तो ये सब आपके हो गए पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस में सिंस मंडे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर डे गिवन है। सिंस 1998 हमें पर्टिकुलर ईयर गिवन है। सिंस 10 AM ये हमें पर्टिकुलर एक टाइम गिवन है ना, क्लॉक टाइम गिवन है हमें। फिर 3 अक्टूबर, सिंस 3 अक्टूबर, ये भी आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको ईयर दिया हुआ है। सिंस होली, आपको फेस्टिवल पर्टिकुलर एक आपको ओकेजन गिवन है ना, एक फेस्टिवल गिवन है। सिंस टाइम इमेमोरियल, तो टाइम इमेमोरियल हो गया आपका अनादिकाल से, मतलब प्राचीन काल से, तो एक टाइम स्पैन है, उसमें से आपको प्राचीन काल दे दिया, तो वो आपका सिंस के साथ यूज होगा। और बिगिनिंग दे दिया, ऐसे ही आपको एक टाइम स्पैन में से बिगिनिंग से दे दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, इसलिए आपका ये बिगिनिंग भी सिंस के साथ यूज होगा। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट भी आपको एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डे दे दिया, है ना, कोई भी आपको पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डे दिया होगा, सिंस नून, सिंस मॉर्निंग, तो ये सब भी आपका पार्ट ऑफ डे भी सिंस के साथ यूज होगा। और कोई स्टेज ऑफ लाइफ दे दी, एडोलेसेंस या चाइल्डहुड, तो ये भी आपकी सिंस के साथ यूज होगी। तो आई होप आपको फॉर और सिंस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द होल डे लॉन्ग ही डैश एट होम एंड अ बुक यस्टरडे। अब इसमें द होल डे गिवन है हमें, तो द होल डे हमने पढ़ा था टाइम एक्सप्रेशन, तो इस टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं।
और हमें इसमें येस्टरडे भी गिवन है, इसका मतलब पास्ट में है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, द होल डे लॉन्ग ही हैड बीन सिटिंग एंड हैड बीन रीडिंग अ बुक येस्टरडे। क्योंकि यहाँ पर दे दिया आपको येस्टरडे, इसी वजह से हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज रेडियो डैश डैश 8 AM येस्टरडे द नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, है ना। तो यहाँ पर भी हमें पर्टिकुलर टाइम दे दिया येस्टरडे, और आगे भी हमें हिंट दी हुई है, ये हमें सेंटेंस ही पास्ट में दिया हुआ है, तो इस वजह से हमें साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। हिज रेडियो हैड बीन प्लेइंग, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैड बीन प्लेइंग। अब 8 AM दिया हुआ है, 8 AM के साथ आपका फॉर का यूज होगा या सिंस का यूज होगा, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है 8 AM, तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी डैश मैनी फेस्टिवल्स डैश सेंचुरीज, तो हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं सेंचुरीज से। अब यहाँ पे कोई हमें पर्टिकुलर सेंचुरी नहीं दी हुई है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। और फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगा हैव बीन सेलिब्रेटिंग, तो यहाँ पर हैव बीन सेलिब्रेटिंग क्यों आएगा, क्योंकि फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सेंचुरीज से, और आगे भी करते रहेंगे ना, कंटिन्यू हो रहा है। हम जिस टाइम ये बोल रहे हैं इस एक्शन के बारे में, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, या हम सेलिब्रेट करना बंद कर देंगे फेस्टिवल्स, वो तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही, तो इसीलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है कि अगर कोई एक्शन हमारा पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कंटिन्यू और पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हैव बीन सेलिब्रेटिंग यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही डैश दिस बिल्डिंग डैश द लास्ट 10 years व्हेन ही सोल्ड इट। अब यहाँ पर लास्ट 10 years दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर ईयर गिवन नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, द लास्ट 10 years, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज होगा। अब तो यहाँ पर आएगा ही हैड ओन्ड दिस बिल्डिंग। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो फॉर का यूज है, तो हम हैड बीन क्यों नहीं यूज कर रहे, तो उसका भी रीजन है। अगर आपने मेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको स्टैटिक वर्ब बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ओन हमारा यहाँ पर स्टैटिक वर्ब है, ओन हो गया हमारा स्टैटिक वर्ब, या पजेस हो गया कि कोई चीज़ हमारी पोजेशन में है, उस पर हमारा अधिकार है, हमसे बिलोंग करती है, तो वो आपकी स्टैटिक वर्ब में आती है। या कोई भी आपका, जैसे आप थिंकिंग प्रोसेस जो भी है आपका कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मीन, माइंड, सीम हो गया, लुक हो गया, लव, हेट, या आपकी फीलिंग्स हो गई, स्टेट ऑफ माइंड हो गया आपका, या सी, स्मेल, हियर, तो ये सब आपके स्टैटिक वर्ब है। तो जो भी स्टैटिक वर्ब्स होते हैं उसके बाद आईएनजी का यूज नहीं होता, और अगर आईएनजी का यूज नहीं होगा तो हम बीन का यूज भी यहाँ पर नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा ही हैड ओन्ड दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 years व्हेन ही सोल्ड इट। और हैड इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर हमें सोल्ड भी पास्ट में गिवन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट नाइट द डॉग डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हमें दे दिया ये लास्ट नाइट हमें पता है पास्ट की बात है, और फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना, लॉन्ग टाइम के साथ फॉर का यूज होगा क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन है और पास्ट की बात है, इसीलिए यहाँ पर आएगा हैड बीन बार्किंग। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, येस्टरडे शी डैश फॉर हर लॉस्ट डॉग डैश मॉर्निंग। अब फिर इसमें हमें येस्टरडे दे दिया है ना, तो येस्टरडे हो गया हमारा पास्ट की बात, इसीलिए हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी हैड बीन सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट डॉग मॉर्निंग। हमें एक डे है उसका एक पार्ट गिवन है मॉर्निंग, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो गया हमें इसमें, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगना है और कौन से सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.